आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने दीपिका पादुकोण और टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जनवरी में दीपिका पादुकोण जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़ी नजर आई थी, उसके पीछे की सच्चाई उन्होंने बताया। उन्होंने दावा करते ये कहा कि आईएसआई के एजेंट से 5 करोड़ रुपए मिलने के बाद ही दीपिका पादुकोण वहां पर गई थी। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो पूर्व रॉ अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है दीपिका पादुकोण को लेकर, उन्होंने कहा कि अनिल मुसर्रत जो आईएसआई का एजेंट है, उससे 5 करोड़ मिलने के बाद ही दीपिका पादुकोण गई और उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और जिस तरीके से वो तमाम ऐसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ वो नजर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चाहे वो अनिल कपूर हो या तमाम ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं जो उनसे मिले हुए हैं और किस तरीके से वो आईएसआई के इशारों पर बॉलीवुड से काम करवाता है। इससे पिछले दिनों चाहे वो सीए हो, 370 हो, बॉलीवुड का जो रुख रहा है वो हमने देखा किस तरीके से वो भारत के विरोध में रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सुशांत राजपूत की हत्या को लेकर जिस तरह से पुलिस का रोल रहा और उन्होंने उसको आत्महत्या बताने की कोशिश की, तो एक मुहिम चल रही है कि उसकी सीबीआई जांच हो। वहीं महाराष्ट्र उसकी जांच नहीं कर रहा है। उसको लेकर बॉलीवुड का कनेक्शन, कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई से जुड़ते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से आईएसआई के वो एजेंटों के साथ शाहरुख खान की चार्टर्ड प्लेन में यात्रा करने की फोटोएं और जो इवेंट मैनेजमेंट है पाकिस्तान का, वो किस तरह से बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों को ये इवेंट विदेशों में कराता रहा है, ये जब कॉन्टेक्ट सामने आया और किस तरह से वो नेक्सस काम कर रहा है पूरा बॉलीवुड में कि वहां किसी की एंट्री हो नहीं सकती अगर वहां खान ब्रदर उसके लिए राजी ना हो या उनसे वो तालमेल ना करे। अब आप देखिए, अभी तक केवल शक था लोगों का और वो अब सिद्ध हो रहा है कि किस तरह से बॉलीवुड में आईएसआई का हस्तक्षेप है और किस तरह के संबंध हैं और किस तरह का खुलासा हुआ है कि जो सीए के प्रोटेस्ट में लोग ये सोच रहे थे कि दीपिका पादुकोण वहां करने क्या गई थी, उनको फेमस करने गई थी जो प्रोटेस्ट में थे और टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट में जाकर खड़ी हो गई थी। आपको ध्यान होगा कि ड्रामा रचा गया था और ड्रामे में वो स्क्रिप्ट लिखी थी वामपंथियों ने कि एक लड़की है और उस लड़की के सर पे चोट लगती है, जिसको टांके बताए गए थे 13, 14, 23 टांके, और उसको अगले दिन वो पट्टी हट गई थी। उस ड्रामे को पूरा पक्का करने के लिए, फेमस करने के लिए ये दीपिका पादुकोण वहां जाकर के खड़ी होती है। क्यों खड़ी हुई, ये सवाल था। उसकी जांच हुई, सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी जांच की। आज पता चल रहा है कि उसके पीछे ये अनिल मुसर्रत था। ये अनिल मुसर्रत कौन है? ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये इमरान खान की पार्टी को फंड करता है, उनके निकट रहता है। पीडीआई को इसने कई बार फंडिंग की है। ऐसा व्यक्ति जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वाले लोगों को जो फिल्म बनाते हैं वो इस तरह की, उनको वो फाइनेंस करता है ऐसी फिल्मों को। आपको ध्यान होगा एक फिल्म बनाई थी आमिर खान ने, पीके, और उसको लेकर के उसमें काफी हिंदू देवी देवताओं को काफी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था और फिल्मांकन किया गया था। उस समय संपूर्ण हिंदू समाज में एक आक्रोश फैला था कि इस तरह की फिल्में क्यों आई हैं, क्यों कभी किसी मस्जिद मौलवी के बारे में ऐसी फिल्में नहीं देते हैं। बात आई गई हो गई और उसको फिल्म कह करके बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मनोरंजन का केवल मैटर है, लेकिन इतना भर नहीं था। ये पता लगा, आज पता लग रहा है कि ये अनिल मुसर्रत ऐसी फिल्मों के पीछे भी रहा है फाइनेंस करने में जो इस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करती हो। तो आज जो खुलासा हुआ है वो गंभीर है। आप समझिए, ये व्यक्ति उस समय दुबई में था और ये खुलासा हुआ है कि दुबई से ये केवल एक फोन कॉल करता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इरादतन ये दीपिका पादुकोण उसी कार्यक्रम में फेमस होने आई थी, उन लोगों को सपोर्ट करने आई थी जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखता है और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ये वामपंथियों की सपोर्ट के लिए केवल एक फोन कॉल उस दुबई में बैठे हुए अनिल मुसर्रत ने दीपिका पादुकोण को किया कि आप जाइए दिल्ली में, वहां जाके सपोर्ट करिए। और मीडिया को मैनेज किया गया
और मीडिया को मैनेज करके उसको ऐसा प्रचारित किया गया कि देखिए बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस मूवमेंट के सपोर्ट में खड़ी है, कन्हैया कपूर, कन्हैया कुमार और ऐसे बहुत सारे लोग। और आप देखिए ये अनिल मुसर्रत कौन है, ये कैसे मैनेज करता है। 100% इसके पीछे शाहरुख खान भी निकलेगा। आपके ही चैनल के माध्यम से हमने न्यूज देखी थी जिसमें अनिल, ये शाहरुख खान के खुलासे हुए थे कि किस तरह से इसने जो है मैनेज किया है पूरे बॉलीवुड को। और ये सोनम कपूर की शादी में ये अनिल मुसर्रत आता है तो बहुत सारे जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन हैं उनके साथ किस तरह से घुल मिल करके ये फोटोएं खिंचवा रहा था, किस तरह बात कर रहा था। और इन सारी डील के पीछे आप देखेंगे आपको शाहरुख खान नजर आएगा। ये वही शाहरुख खान है जिसने घोषणा करी थी कि मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं देश को छोड़ दूंगा। इसको इतनी दिक्कत थी और आज ये चुनी हुई सरकार, मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री हैं, तो ये इनको हटाने में तो कामयाब नहीं हो सकते, तो बदनाम करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है। और वो जो सुपारी मिलती है इनको बदनाम करने की, वो कहां से मिलती है, इसका खुलासा ये रो के पूर्व अधिकारी ने कर दिया है। इसके तार बहुत दूर तक जुड़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें सलमान खान भी जाएगा, इसमें शाहरुख खान भी जाएगा, इसमें आमिर खान भी जाएगा और कौन कौन से बड़े सितारे इसमें पकड़ में आते हैं कि एक फोन कॉल पे आप मैनेज कर देते हो, कुछ भी करा देते हो। जो दीपिका पादुकोण 5 करोड़ रुपए के लालच में किसी पाकिस्तानी एजेंट के कहने पर देश विरोधी मुहिम में सपोर्ट कर देती है, वो दीपिका पादुकोण किसी दिन किसी बम को कहीं प्लांट ना कर देगी, इसकी क्या गारंटी है। किसी दिन कोई बॉलीवुड के इवेंट के नाम पर ये किसी बड़े लीडर को या देश में अफरा तफरी कराने के लिए ये काम नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। जितने हीरो हीरोइन हैं ये बॉलीवुड के, हमने हीरो बना दिया इनको, इनकी फिल्में देख देख कर, और ये पैसे कमाकर इस देश की विरोध की गतिविधियों में लिप्त हो, ये बिल्कुल देश सहन नहीं करेगा। इन सबकी जांच होनी चाहिए। और मुंबई में ये सुशांत राजपूत की जो मांग उठ रही है, क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार इसको सीबीआई को देती है। सारी भारत की जनता मांग कर रही है, लेकिन ये अड़े हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी तार, मुझे शक है कि इसी अनिल मुशर्रफ जैसे लोगों के साथ ना जुड़े हो, क्योंकि जरूर कोई महाराष्ट्र सरकार में भी इस तरह के लोग बैठे हैं। सोचो, जो व्यक्ति एक केवल 10 मिनट के लिए फोटो खिंचवाने के लिए, जाने भर के लिए 5 करोड़ किसी बॉलीवुड की हीरोइन को दे सकता है, वो किस किस को कितने पैसे बांट सकता है। और इसी में दिल्ली दंगों की जांच में भी यह खुलासा हुआ है कि इस तरह के इंटेलेक्चुअल वामपंथी लोग किस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर देश को जलाने के लिए आमादा थे। पूरे देश में आग लगाई गई, पूरे देश को तोड़ने की कोशिश की गई, लोगों को धर्म में बांटने की कोशिश की। यह खुलासा अभी होना बाकी रह रहा है। सर, वहीं पर टुकड़े टुकड़े गैंग का अगर सरगना की बात करें तो एक डीयू से भी पकड़ा गया है जो प्रोफेसर है, लेकिन उसके बाद किस तरीके से एनआईए जब उसे गिरफ्तार करती है तो कपिल सिब्बल, अरुंधति रॉय, तमाम ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के जो समर्थक लोग हैं वो सामने आ जाते हैं। कपिल सिब्बल का यह कहना है कि प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको नक्सली बताया जा रहा है, जबकि जिन्होंने गोली मारो का स्लोगन दिया उनको राष्ट्रवादी बताया जा रहा है। तो आखिर कांग्रेस के कपिल सिब्बल बहुत बड़े, उनके वरिष्ठ नेता भी हैं, लॉयर भी हैं, इस तरीके की जो गतिविधियों में लिप्त होते हैं और ऐसे जब आतंकवादियों को पकड़ा जाता है तो ये लोग क्यों उनका समर्थन करने लगते हैं। देखिए, अरुंधति रॉय हो या कपिल सिब्बल हो, कपिल सिब्बल का पेशा यूं तो वकालत का है, लेकिन वो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर भी हैं। ये कांग्रेस तो इस समय जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस खत्म हो गई है, बस बची कुची थोड़ी बहुत बची है, कहीं थोड़ा बहुत राख बची है, ये उसको भी स्वाहा करके मानेंगे। ये हर उस आतंकवादी गतिविधियों के साथ है कांग्रेसी, और कम्युनिस्ट तो थे ही, लेकिन अब कांग्रेस भी होने लगी है। कपिल सिब्बल का यह बयान बहुत ही शर्मनाक है कि यह एनआईए के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया डीयू का प्रोफेसर है, ये एसोसिएट प्रोफेसर है, ये पूर्व नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर जो अंग्रेजी के थे, वो डीयू में, नोएडा के निवासी, ये भीमा कोरागांव मामले में भी इनके यहां पहले छापा पड़ चुका है, उसमें भी कुछ प्रूफ हाथ लगे थे। उस समय से इनके ऊपर निगरानी की जा रही थी काफी समय से, और एनआईए इनकी गतिविधियों को नोट कर रही थी, क्योंकि जो पुणे की वो घटना थी, जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से संदिग्ध पाए गए थे, और जब इनके यहां दस्तावेज मिले, उनकी जांच चल रही थी, उसी में खुलासा हुआ कि इनके भी खाते में विदेशी धन आया। और इनको ये पैसा क्यों दिया गया,
दिल्ली दंगों को कराने के लिए। तो दिल्ली दंगों के तार विदेश से जुड़ रहे थे, पाकिस्तान से जुड़ रहे थे, आईएसआई से, पाकिस्तान की एजेंसी से जुड़ रहे थे। ये नक्सली लोग भी मिलकर के यहां क्या कर रहे थे, ये नैरेटिव सेट कर रहे थे। और दिल्ली दंगों में एक बहुत बड़ी साजिश की गई कि एक तरफ तो कुछ लोगों को पैसा दिया गया दिल्ली में दंगे कराने के लिए और आग लगाने के लिए, स्पेशली हिंदुओं को टारगेट किया गया। दूसरी तरफ एक मीडिया को मैनेज करने का यह काम दिया गया कि किसी तरह इस मुद्दे को आप डाइवर्ट करिए और हिंसा तो करेंगे मुसलमान, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि यह दंगा हिंदुओं की गलती से हुआ है। और इसलिए आपको याद होगा कि जब यह दिल्ली में दंगा हुआ था, जब दिल्ली जल रही थी, तो कपिल मिश्रा पर सारा आरोप लगा दिया गया था कि कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया है कि हम सड़क खाली करा देंगे वरना यहां से कराइए, और उसी पे जोर दिया गया बार बार। सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसी बात को सिद्ध करने में लगा था। उसमें वो मीडिया था जो एनडीटीवी और उसके जैसे भाई और टीवी चैनल वाले थे, मैं नाम नहीं ले सकता सबका, ये सारे लोग लगे थे यही बात कहने में। और ये सारे लिबरल्स इसी काम में लग गए और कांग्रेसी भी ये कहने में लग गए कि कपिल मिश्रा को जेल में डालो। आप देखिए कि ये तो सोशल मीडिया का भला हो और आपके चैनल का भला हो, जिसने इसको दूध का दूध पानी का पानी किया और कपिल मिश्रा के बयानों को दिखाया गया कि उसने क्या बयान दिया था। इसके बाद ठीक से जांच हुई। आज एनआईए ने वो खुलासा किया है कि ये जो लोग हैं, वामपंथी लोग और ऐसे एनडीटीवी जैसे मीडिया चैनल लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, ये मिलकर के साजिश कर रहे थे दिल्ली को जलाकर और उसका आरोप हिंदुओं पर और बीजेपी पे लगा दें। लेकिन यह जो खुलासा हुआ है कि जिस तरह के डीयू के प्रोफेसर, इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर समझिए, जिसको सारा समाज सम्मान में देखता है, छात्र उनको नतमस्तक होते हैं, ऐसा यदि इंटेलेक्चुअल व्यक्ति भी आतंकी गतिविधियों में पकड़ा जाता है और वो लिप्त रहता है ऐसी योजनाओं में। मैं तो एक और बात कह देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो एनडीटीवी जैसा चैनल है, ये जो रवीश कुमार है, ये अगर ऐसे लोगों के साथ मिलकर के नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं कि ऐसे प्रोफेसर्स की वाणी को सुनवाते हैं बिठाकर अपने चैनल में और ऐसी बातों का सपोर्ट करते हैं, क्यों इन्होंने बिना जानकारी के कपिल मिश्रा को टारगेट करके और इस साजिश को फैलाया, इसकी भी जांच एनआईए करे। और मैं अब मांग करता हूं और बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा टीवी चैनल या पत्रकार भी है जो इस तरह के देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, उनको बढ़ावा देता है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी आतंकी कानून के तहत, आतंकी धाराओं के, जो आतंकवादियों के खिलाफ धारा लगती है, ऐसी धाराओं में इन चैनल वालों के और पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। वरना ये इस तरह का नैरेटिव सेट करते रहेंगे, भोली भाली जनता इन्हीं की बातों को विश्वास कर लेती है कि टीवी में आया है तो सच ही होगा। और इसलिए ऐसे गद्दारों का खुलासा और इनको जेल जाना बहुत जरूरी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।